अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अकाउंटिंग फर्स्ट ईयर, चैप्टर का नाम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। चलें, अकाउंटिंग रहेगी तो हम आज वो भी स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम आपके पास बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है। इंतहाई इंपॉर्टेंट और इंतहाई इजी चैप्टर है, इसमें कोई चीज़ मुश्किल नहीं है बच्चे। बैंक रिकॉन्सिलिएशन नाम से ही आपको पता लग रहा है। अगर हम इसका उर्दू मीनिंग देखें ना रिकॉन्सिलिएशन का, तो इसका मतलब होता है मुफाहमत। ठीक है जी। इंग्लिश मीनिंग में हम ये कह सकते हैं मैच करना, मैचिंग करना। किस चीज को मैच करना? देखें, आप एक बिजनेसमैन है और आप अपने बिजनेस की हर सिंगल ट्रांजैक्शन भी करते हैं, और आपके पास जो आपकी रकम आती है वो आप जाके बैंक में जमा करवाते हैं। ऐसे ही है, जब आप अपनी रकम बैंक में जाके जमा करवाते हैं ना, तो आप उसको अपने पास भी रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। ठीक है, आप कह रहे होते हैं यार ये 10 लाख रुपए मैंने बैंक में जमा करा दिया, ये मैं अपने पास लिखता हूँ। और जब आप बैंक में जाते हैं तो एक एंट्री जो आप अपने पास करते हैं, बैंक उसका अल्टरनेट एंट्री वहां पे कर रहा होता है। आपने देखा होगा, आप बैंक में पैसे जमा कराएं तो बैंक लिखता है कि योर अमाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, आपकी अमाउंट क्रेडिट कर दी गई है। ठीक है जी, आपकी अमाउंट क्रेडिट कर दी गई है। दैट मीन्स के आप उस एंट्री को डेबिट कर रहे होते हैं, आप बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं, और वो जो एंट्री कर रहा होता है बैंक, वो आपके अगेंस्ट एंट्री कर रहा होता है, उसको क्रेडिट कर रहा होता है। अब दो बुक्स हैं बच्चे, उधर सुनिएगा, इधर देखिएगा गौर से। दो तरह की बुक्स हैं। एक आपके पास कस्टमर बुक है, जिसको आप कैश बुक भी कहते हैं। इस बुक पे आप एंट्री करते हैं, ये आपकी बुक है सर। ठीक है, कस्टमर बुक को कैश बुक भी कहा जाता है। और दूसरी बुक आपके पास कौन सी है? बैंक स्टेटमेंट। ये जो बैंक की बुक है, यहां पे एंट्री आप नहीं कर सकते, यहां पे एंट्री कौन कर रहा है? बैंक कर रहा है। बैंक स्टेटमेंट लिखें या इसको पासबुक लिखें, दोनों चीजें आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है जी। आपके पास मुफाहमत करनी है, आपने मैचिंग करनी है। आपके पास जो डेटा आएगा, स्टार्ट में आपके पास एक एंट्री गिवन होगी, बैलेंस एज पर कैश बुक होगा या बैलेंस एज पर पासबुक होगा। दोनों में से एक बैलेंस आपको दिया जाएगा और कहा जाएगा जी कि आगे चेक ये हुआ, आगे चेक ये हुआ, इसको आप डेबिट करें क्रेडिट करें, वो आपकी मर्जी है। सुनिएगा, बैलेंस एज पर जब आपके पास कस्टमर बुक हो या कैश बुक हो, तो वो क्या होगी? सिंपल डेबिट। क्या होगी? आप अपनी एंट्री कहां से स्टार्ट करेंगे? डेबिट से। और बैंक अपनी एंट्री कहां से स्टार्ट करेगा? क्रेडिट से। कस्टमर की बुक पे हमेशा याद रखिएगा, डेबिट क्या होता है? पॉजिटिव। और क्रेडिट क्या होता है? नेगेटिव। और बैंक की बुक में हमेशा क्रेडिट क्या होता है? पॉजिटिव। और डेबिट क्या होता है? नेगेटिव। बैंक लिखता है योर अमाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, वो क्रेडिट करता है, डेट मीन ऐड करता है। आप अपने पास डेबिट करते हो, डेट मीन आप ऐड करते हो। आपने बैंक में 10 लाख रुपए जमा कराया, आप लिखते हो बैंक अकाउंट टू अली अकाउंट, मिसाल के तौर पे, तो आप उसको ऐड कर रहे होते हो। बैंक अपने पास लिखता है कस्टमर अकाउंट, वो आपका नाम पे लिखता है, वो भी ऐड कर रहा होता है। दैट मीन्स कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आपने डेबिट कर दिया, लेकिन बैंक ने आपके अगेंस्ट एंट्री करी है। समझ आ गई बात की? तो इसका जो बैंक कैश, इसका कस्टमर बुक का या कैश बुक का जो सिंपल बैलेंस है वो डेबिट कहलाएगा, और जो इसका पासबुक का सिंपल बैलेंस है वो क्या कहलाएगा? आपके पास क्रेडिट कहलाएगा। एक और बात याद रखें, अगर कैश बुक के साथ या कस्टमर बुक के साथ क्या लिखा हुआ है? ओवरड्राफ्ट या ओवरड्रॉन लिखा हुआ है। क्या आया बच्चे? ओवरड्राफ्ट या ओवरड्रॉन लिखा हुआ आया, तो ये बैलेंस आपके पास क्या हो जाएगा? सीआर। ये फिर कौन सा बैलेंस हो जाएगा? और अगर आपके पास पासबुक के साथ क्या लिखा हुआ आया? ओवरड्राफ्ट या ओवरड्रॉन, तो ये बैलेंस आपके पास, अगर यहाँ पे पासबुक के साथ बैंक की उसमें आपके पास ओवरड्राफ्ट या ओवरड्रॉन लिखा हुआ आएगा, तो ये आपके पास एंट्री क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। आप इसके अगेंस्ट कर लेंगे। समझ आ गई बात की? यहां तक कोई मसला? भाई ये स्टार्ट का आपने अपनी चीज उसमें माइंड में रखना है। उसके बाद एक मेरा बनाया हुआ जुगाड़ आपने अपने पास लिखना है, जिसके बाद आपको फौरन से ही क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा। सवाल बहुत आसान है, एक क्वेश्चन आपको करके देंगे और खुद से ही एक रिज्यूमिंग क्वेश्चन है, वो मैं आपको सॉल्व करके दूंगा, सारी बात आपको बता दूंगा। आप अपने पास एक कॉलम बना ले, डी आर और सी आर का, डेबिट क्रेडिट का कॉलम बना दें। आपको बताते हैं कि कौन सी एंट्री आपके पास डेबिट होती है, कौन सी क्रेडिट होती है, कब क्या है, तो आपने क्या करना है उसके साथ। सुनिएगा, डेबिट आपने हमेशा करनी है इशूड, ड्रॉन, पास्ट, ये तीन एंट्रीज आपने यहां पे डेबिट रखनी है। क्रेडिट हमेशा क्या होगी? पेड
डिपॉजिटेड ओमिटेड, ठीक हो गया। इशू ड्रॉन पास पेड डिपॉजिट ओमिटेड, अमाउंट कलेक्ट, अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड, फिर छवी इंटरेस्ट तो मिल गया लेकिन आपने अभी बैंक में जमा नहीं कराए, आपने ऐसे चेक बैंक में जमा नहीं करवाए, इनको आप लिख सकते हैं। जो आपने अभी चेक आपको तो मिल चुके थे लेकिन आपने अभी बैंक में जमा नहीं कराया, उनको हम अनप्रेजेंटेड चेक का नाम देते हैं। ये 8 एंट्रीज जब भी आपके पास होंगी तो आपने याद रखना है ये हमेशा डेबिट होंगी, ये क्रेडिट नहीं होंगी, ठीक है जी। आप सीआर साइड पे लिखें पेड डिपॉजिट ओमिटेड डेबिटेड ऑल चार्जेस डेबिटेड, फिर इसके बाद ऑल चार्जेस, 6वें नंबर पे आपके पास आ जाता है अनक्रेडिटेड चेक्स, अनक्रेडिटेड चेक्स, अनकलेक्टेड चेक्स, अनकलेक्टेड चेक्स, अनक्लियर्ड चेक्स, ये सारे आपके पास हमेशा याद रखिएगा क्रेडिट होंगे। अनडेबिटेड ऑल चार्जेस, अनक्रेडिटेड चेक्स, अनकलेक्टेड चेक्स, और फिर इसके बाद आपके पास अनक्लियर्ड चेक्स, और इसके बाद आखिरी आप लिख लें इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। बच्चे ये किस्म का जुगाड़ है, ये 9 एंट्रीज आप याद रखेंगे आपको फौरन सारा चैप्टर आपको तैयार हो जाएगा। सिर्फ आपने ये 9 एंट्रीज तैयार रखनी है। 8 एंट्रीज आपकी डेबिट साइड पे अमूमी तौर पे आपकी किताब पे यही एंट्री हो रही होगी, इससे ज्यादा कोई एंट्री नहीं हो रही होगी। तो आपने 8 एंट्रीज डेबिट साइड की और 9 एंट्रीज क्रेडिट साइड की आपने याद रखनी है। इसके बाद हम एक इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे एंड देन हम आपसे इजाजत चाहेंगे। बहुत इजी सा क्वेश्चन था बच्चे। यहां तक बात याद रखने के बाद आपने एक और चीज माइंड में रखनी है, यहां तक आपने बात माइंड में रखने के बाद आपने एक और चीज याद रखनी है कि आपके पास हमेशा जो डेबिट है ना वो क्या होगा माइनस, और क्रेडिट क्या होगा आपके पास प्लस। सुनिएगा मैं इसके सिंपल रूल लगा रहा हूं, मैं डेबिट को माइनस रखना है, क्रेडिट को प्लस रखना है। तो डी आर मल्टीप्लाई बाय डी आर, लेट मीन माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस विच इज इक्वल टू प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो डी आर मल्टीप्लाई बाय सी आर इज इक्वल टू डी आर। बच्चे याद रखें डेबिट आपके पास माइनस है, क्रेडिट आपके पास प्लस है, तो माइनस माइनस आपके पास प्लस होता है, सिंपल मैथ का रूल है, माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस प्लस। ये 3 एंट्रीज आपने बस अपने माइंड में रखनी है और जो 8 वैल्यूज आपको बोली थी। अब इसके बाद एक इलस्ट्रेशन आपको सॉल्व करवाते हैं एंड देन फिर आपको ये सारी इंशाल्लाह बात समझ आ जाएगी। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको इंशाल्लाह 10 नंबर का आपको पेपर में आएगा। आपके पास एक इलस्ट्रेशन है, बुक से मैंने एक इलस्ट्रेशन ली है, वो लिखता है कि बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट वाली कर लेते हैं। आपको बताया बैंक स्टेटमेंट का सिंपल बैलेंस क्या कहलाएगा बच्चे, हमेशा याद रखिएगा बैंक स्टेटमेंट का सिंपल बैलेंस क्या कहलाएगा क्रेडिट सी आर, यही बताया था। बैलेंस एज पर कैश बुक आपके पास कितना बैलेंस मौजूद है बच्चे 25,000, खुद से मैंने फर्ज कर लिया, समझ आ गई बात की, बैलेंस एज पर कैश बुक। इसके बाद उसने कहा जी अनक्रेडिटेड चेक्स, कितने अमाउंट के अनक्रेडिटेड चेक्स हैं 1000 रुपए के आपके पास अनक्रेडिटेड चेक्स हैं। अनक्रेडिटेड चेक्स आप देखें किस कॉलम में है, सीआर वाले कॉलम में, अनक्रेडिटेड चेक्स सीआर वाले कॉलम में। सीआर का मतलब माइनस माइनस सॉरी सीआर का मतलब प्लस, ऐसे ही है। सीआर का क्रेडिट का क्या मतलब है बच्चे प्लस 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 हो जाएगा ना, ये सीआर है, सीआर वो प्लस वो सीआर, सीआर सीआर प्लस। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट आपके पास क्रेडिट होती है, सीआर मल्टीप्लाई बाय सीआर इज इक्वल टू सीआर। तो एड आपके पास क्या हो जाएगा, आपने ऐड करना है कौन से चेक्स अनक्रेडिटेड चेक्स, अनक्रेडिटेड चेक्स कितनी अमाउंट के सर 1000 रुपए के, ये आपके पास 26,000 हो जाएगा। कोई मसला यहां तक,
नहीं, फिर वो लिखता है अनप्रेजेंटेड चेक्स, ऐसे चेक जो आपके पास तो आ चुके लेकिन आपने अभी बैंक को प्रेजेंट नहीं किए, वो आपके पास डेबिट है तो माइनस प्लस इसके साथ आपने करना सर, आपके पास जेन्युइन अमाउंट जो है ये पॉजिटिव वाली ये है, ठीक है, वो क्या है डेबिट, डेबिट क्रेडिट माइनस प्लस माइनस, तो क्या हो जाएगा बच्चे लेस, क्या कौन से चेक्स अनप्रेजेंटेड, अनप्रेजेंटेड चेक्स आपके पास माइनस हो जाएंगे बच्चे। और कितनी अमाउंट के अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं आपके पास 15,000 के अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं, तो आपके पास कितनी अमाउंट आ जाएगी 11,000। फिर इसके बाद लिखता है, फिर इसके बाद आपके पास अगली चीज है अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव ऑफ ₹100, एक 100 रुपए आपने रिसीव किया, अमाउंट रिसीव्ड कौन से कॉलम में लिखा हमने, डेबिट में, डेबिट माइनस प्लस माइनस लेस अमाउंट, अमाउंट रिसीव्ड, कितनी अमाउंट रिसीव्ड हुई आपके पास 1000 लिख लें, और अब आपके पास 11,000 में से 1,000 निकाला तो कितना बच गया 10,000 रुपया। समझ आ गई बच्चे बात की। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट चीज है, लिखता है इंटरेस्ट अलाउड, कितना इंटरेस्ट अलाउड किया उसने, ठीक है, इंटरेस्ट अलाउड 2,000 रुपए का, तो इंटरेस्ट अलाउड आपके पास कौन से कॉलम में आता है, डेबिट में, डेबिट क्रेडिट माइनस प्लस माइनस लेस हो जाएगा इंटरेस्ट अलाउड, इंटरेस्ट अलाउड को हम लेस कर देंगे, माइनस करा देंगे 2,000 रुपए को, तो अब आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 8,000 रुपीज। इसके बाद आप आखिरी एंट्री कर लें, वो लिखता है कि अनक्रेडिटेड चेक्स, सॉरी अनक्रेडिट हो चुके अनक्लियर्ड चेक्स, ऐसे चेक जो आपके पास तो आए लेकिन बैंक अभी क्लियर नहीं कर चुका कि वो आपके अकाउंट में डेबिट करने हैं, जो आपके अकाउंट में सॉरी क्रेडिट करने हैं, या वो चेक हमने किसी को देना है, अभी तक बैंक क्लियर नहीं कर चुका, नहीं कर सका, तो वो अनक्लियर्ड चेक्स हैं, तो वो होते हैं क्रेडिट साइड पे, माइनस माइनस प्लस 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 हो जाएगा, एड हो जाएगा आपके पास कौन से चेक्स अनक्लियर्ड, अनक्लियर्ड चेक्स कितनी अमाउंट के 2,000 रुपए के, ये एड हो गए तो आपके पास कितना आ जाएगा 10,000 रुपया, आपके पास फाइनल बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस एज पर कैश बुक आपके पास जो आपका फाइनल बैलेंस है वो ये आ जाएगा। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं ये पूरा चैप्टर आपको इसमें हमने कवर करवा दिया, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन समझ आया होगा, दुआ में याद रखिएगा। Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.